हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो हम सब ने देखा है कि जनवरी 2024 के बाद से ही ये स्टॉक इस रेंज में रहा और उसके बाद ये गिरावट इस रेंज में फंसी रही। सितंबर के बाद से आप देख रहे हैं कि काफ़ी महीने हो गए हैं और ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल हैं, तो काफ़ी वीक से ये इस रेंज में फंसा हुआ है। अब जिसने भी इसमें हाई पे बाई किया, सिंपल मैंने अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश की है। हर स्टॉक में सिंपल मेथड है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर आ जाता है और अगर आपने गलती से उसमें हाई पे बाई कर लिया है तो वो आपकी पहली एवरेजिंग रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करते हैं और आप आने वाले 1 या 2 साल में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, अच्छा तो ठीक है, यानी कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने जब बाई किया, इसको हाई पे बाई किया, किसी की सुन के, न्यूज़ देख के, वीडियो देख के, जैसे भी करके, और प्राइस में गिरावट आई, तो पहली एवरेजिंग आपकी यहाँ पर रहेगी। उसके लिए एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि जब आप यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं, पहली एवरेजिंग, तो दूसरी एवरेजिंग मूविंग एवरेज 200, तीसरी एवरेजिंग 300, ये आपकी एवरेजिंग रहेंगी। सिंपल चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस में उछाल कैसे आ सकता है। तो आप इस रेड डॉट को देखिए। रेड डॉट ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस है जब क्लोज हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आ रहे हो तो एक हल्का सा सपोर्ट आपको यहाँ पर भी दिखा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस नीचे चला गया। अब ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यानी कि जो ये सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। यानी कि आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये क्या इस तरीके से दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपने देखा, ठीक है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में जब ये हाई था, ये हाई है इस तरीके से प्राइस, उसके बाद ये मूविंग एवरेज 50 का जो रेजिस्टेंस यूज करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसने मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दिया, लेकिन मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है कि जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करें और इस हाई के ऊपर यानी कि 88 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें, तभी आपको ये टारगेट 96 और ये 104 के मिलेंगे। अदरवाइज 88 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी, प्राइस दोबारा से नीचे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, वो आपको दिखाई थी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल, वो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से इसको ब्रेकआउट दिया, यानी कि इसके ऊपर भी रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। जब तक ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं होगी, उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बिना एंट्री लोगे तो आप फॉल्स ब्रेकआउट में, फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाओगे और आपका लॉस हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। बहुत आसानी से समझाता हूँ चार्ट को, सिंपल बैठ के अगर आप यहाँ पर देख रहे थे तो आपको दिखा कि यहाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब इसको बार बार रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है, ऊपर ब्रेकआउट दिया तो अब इसको अगर रिट्रेस लेगा तो यानी कि इसको सपोर्ट की तरह यूज करेगा, तभी जाके हमें बेनिफिट होगा। सिंपल। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे तो हमें टारगेट मिलेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। 90 और 95 देख रहे हैं आप, यानी कि R1 के ऊपर सस्टेन करेगा, 84 प्राइस दिख रहा है आपको, 85 दिख रहा है, R1 के ऊपर सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट देगा तो R2 टारगेट 90, 95 और 99 के टारगेट आपको मिलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो आपको कोई सजेशन नहीं है, लेकिन चीज़ों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप पिवट इंडिकेटर यूज करिए, ये सारी चीज़ें यूज करिए। आप देखिए चार्ट को बैठ के, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, मंथली पे देखिए। एवरेजिंग करनी है, लॉन्ग टर्म का करना है तो वीकली और मंथली पर ही देख कर एवरेज कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पक्का यकीन है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।